हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सारास एनालिटिक्स अरीना। आज हम बनाएंगे एक सिंपल कैलकुलेटर ऐप यूजिंग पाइथन फ्लास्क, जिसमें बैकएंड होगा पाइथन फ्लास्क से और फ्रंट एंड होगा HTML UI से। ये वीडियो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप वॉकथ्रू है, जिसमें आप सीखेंगे कैसे प्रोजेक्ट सेटअप करना है, फ्लास्क ऐप कैसे बनाना है, कैसे HTML UI इंटीग्रेट करना है। अगर आप एक पाइथन बिगिनर हैं या एक छोटा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं अपने रिज्यूम या पोर्टफोलियो के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सही है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिल्ड द ऐप। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना कैलकुलेटर ऐप बनाना स्टेप बाय स्टेप। तो अब देखते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में हम कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले पाइथन, जो हमारा मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर फ्लास्क, जो एक लाइटवेट वेब फ्रेमवर्क है पाइथन के लिए। तीसरा, विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें हम सारा कोड लिखेंगे। और आखिरी, HTML, जिससे हमारा कैलकुलेटर का यूजर इंटरफेस बनेगा। ये चारों मिलकर हमारा मिनी वेब ऐप बनाएंगे, सिंपल, रिस्पॉन्सिव और फंक्शनल। आइए अब कोडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से स्ट्रक्चर्ड होगा, यानी कौन-कौन से फोल्डर्स और फाइल्स हम बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मेन फोल्डर, मान लीजिए नाम होगा पाइथन कैलकुलेटर ऐप और कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। इस फोल्डर के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होंगे। app.py, हमारी मेन पाइथन फ्लास्क फाइल, जिसमें पूरा बैकएंड लॉजिक लिखा जाएगा। टेम्पलेट्स इसके अंदर रखेंगे हमारा index.html, जो कैलकुलेटर का फ्रंट एंड हैंडल करेगा। स्टैटिक, इस फोल्डर में हम रख सकते हैं CSS फाइल्स, इमेजेस या कोई भी स्टाइलिंग से जुड़ी चीजें, यानी एकदम सिंपल और क्लीन फोल्डर स्ट्रक्चर, जैसा एक बिगिनर फ्रेंडली फ्लास्क प्रोजेक्ट में होना चाहिए। चलिए अब विजुअल स्टूडियो कोड में ये फोल्डर्स क्रिएट करते हैं और कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है अपने लैपटॉप में एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना और फिर उसी फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में खोलना या उसमें काम करना। जैसे कि मैंने डाउनलोड सेक्शन में एक पाइथन प्रोजेक्ट बेसिक कैलकुलेटर करके एक फोल्डर बनाया है। अब इस फोल्डर को हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। यही फोल्डर हमारा पूरा प्रोजेक्ट वर्कस्पेस बनेगा। यहीं हम पाइथन फाइल, HTML और बाकी फाइल्स रखेंगे, ताकि हमारी सारी प्रोजेक्ट फाइलें एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज्ड रहें। सब कुछ एक फोल्डर में रहेगा, जिससे हमारा कोड मैनेज करना, रन करना और फ्यूचर में अपडेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। यहाँ ऊपर आपको कुछ मेन ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, एक्सेट्रा। आपको फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर ओपन फोल्डर पर जाएं और जो फोल्डर आपने पहले बनाया था उसे सिलेक्ट करके ओपन करें। अगर आप वेलकम स्क्रीन पर हैं तो वहीं पर भी आपको ओपन फोल्डर या रीसेंट प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। बस जैसे ही आप फोल्डर खोलेंगे, आपका विजुअल स्टूडियो कोड तैयार है कोडिंग शुरू करने के लिए। तो बेसिकली जो फोल्डर आपने इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, अब आपको वही फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में खोलना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप इज टू क्रिएट ऑल फाइल्स वन बाय वन। सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा app.py। इस फाइल में हम पाइथन कोड लिखेंगे यूजिंग फ्लास्क फ्रेमवर्क, जो इस प्रोजेक्ट का बेसिक लॉजिक कंटेन करेगा। अब आप ये फाइल 2 तरीकों से बना सकते हैं। पहला तरीका, ऊपर दिए गए फाइल मेन्यू में जाकर न्यू फाइल सिलेक्ट कीजिए और नाम एंटर करें app.py। दूसरा तरीका, जो साइड बार में फोल्डर के पास आइकन्स दिख रहे हैं, वहां न्यू फाइल आइकन प्लस पर क्लिक कीजिए और वहीं से app.py बना सकते हैं। एक बार ये फाइल बन जाए तो हम कोडिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने साइड बार में दिए गए प्लस आइकन पर क्लिक करके एक नई फाइल बनाई है और उसका नाम रखा है app.py। अब क्योंकि मैंने पहले से ही ये फाइल क्रिएट कर ली थी, तो विजुअल स्टूडियो कोड ने मुझे एरर दिया, इसलिए मैंने इसे app1.py नाम से बना लिया।
मैं इस प्रोजेक्ट का पूरा कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आपको बस वो कोड कॉपी पेस्ट करना है इस फाइल में और फिर ऊपर फाइल मेन्यू सेव पर क्लिक करके सेव कर लेना है। अब नीचे की तरफ आपको एक टर्मिनल दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो आप व्यू मेन्यू में जाकर टर्मिनल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी स्टेप, कोड रन करने से पहले टर्मिनल में नीचे ये कमांड टाइप करें, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। फिर एक बार अपना कोड दोबारा से सेव कर लें ताकि फ्लास्क इंस्टॉल होने के बाद सब स्मूथली रन हो। अब हमें अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाना है और उसका नाम रखना है टेम्पलेट्स। इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा index.html। अब सवाल ये आता है, हम ये क्यों कर रहे हैं? फ्लास्क में जब हम किसी यूज़र को HTML पेज दिखाना चाहते हैं तो वो HTML फाइलें हमेशा टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में ही रखी जाती है। फ्लास्क ऑटोमैटिकली इसी फोल्डर को ढूंढता है जब हम render_template फंक्शन यूज़ करते हैं। इसलिए ये फोल्डर और उसकी HTML फाइल बनाना ज़रूरी होता है। तो चलिए साइड बार में राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाएं, नाम रखें टेम्पलेट्स। फिर उसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट करें, नाम रखें index.html। अब तक हमने क्या क्या किया, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने अपने लैपटॉप में एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया। फिर उस फोल्डर को हमने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन किया। इसके बाद हमने एक पाइथन फाइल बनाई app.py, जिसमें हमने हमारा कैलकुलेटर का बैकएंड लॉजिक लिखा, यानी पाइथन और फ्लास्क का कोड। फिर हमने एक नया फोल्डर बनाया टेम्पलेट्स और उसके अंदर एक HTML फाइल index.html, जिसमें हमारा सारा फ्रंट एंड कोड यानी यूज़र इंटरफेस का डिज़ाइन था। दोनों फाइलें बनाने के बाद हमने उन्हें अच्छे से सेव किया। उसके बाद हमने विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल में जाकर एक ज़रूरी कमांड चलाई, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, ताकि फ्लास्क वेब फ्रेमवर्क हमारी मशीन पर इंस्टॉल हो जाए। और अब हम उसी टर्मिनल में ये कमांड चलाएंगे, python app.py, और जैसे ही ये रन होगा हमारा पूरा कैलकुलेटर ऐप ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और काम करने लगेगा। चलिए अब देखते हैं ऐप रन होने के बाद ब्राउज़र में कैसे दिखता है। जैसे ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने टर्मिनल में ये कमांड रन लिया python app.py। इसके बाद नीचे कुछ लॉग्स या मैसेजेस दिखेंगे, जैसे फ्लास्क सर्वर रन हो रहा है और आपको एक सर्वर लिंक मिलेगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप उस लिंक पर Ctrl+ क्लिक करें या सीधे ब्राउज़र में ओपन करें तो आपका वेब ऐप खुल जाएगा। ये वही पेज है जहां आपका HTML वाला फ्रंट एंड रन हो रहा है जो आपने index.html में बनाया था। अब आप इसमें नंबर्स डालकर कैलकुलेटर को टेस्ट कर सकते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जैसे जो भी ऑपरेशंस आपने कोड में डिफाइन किए हैं। अगर ये सब सही से काम कर रहा है तो समझिए आपका फ्लास्क बेस्ड कैलकुलेटर ऐप सक्सेसफुली रेडी है। तो अब तक आपने पूरा फ्लो देख लिया होगा। आइए अब इसे एंड टू एंड समझते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट के जरिए। सबसे पहले हमने इनपुट दिया, यानी यूज़र ने कैलकुलेटर में 2 नंबर्स डाले और कोई ऑपरेशन चुना, जैसे प्लस, माइनस एक्सेट्रा। इसके बाद आया प्रोसेस, जहां हमारे पाइथन फ्लास्क बैकएंड ने उस इनपुट को लिया, ऑपरेशन परफॉर्म किया और रिजल्ट कैलकुलेट किया। और अंत में मिला हमें रिजल्ट, यानी रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। यही होता है एक सिंपल वेब एप्लीकेशन का पूरा इनपुट प्रोसेस रिजल्ट फ्लो। अब आप इस स्ट्रक्चर को किसी भी ऐप या प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कैलकुलेटर हो या कोई और मिनी वेब टूल। तो दोस्तों, मैंने जो भी कोड लिखा है, चाहे वो index.html का हो या फिर app.py का, उसका पूरा लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। गिटहब पर मैंने पूरा कोड स्टेप बाय स्टेप पेस्ट करके रखा है ताकि आप उसे आराम से लाइन बाय लाइन पढ़ सकें और समझ सकें। अगर आपको किसी भी लाइन में कन्फ्यूजन हो या कोई पार्ट समझ में ना आए, तो आप मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन सी लाइन किस लिए यूज़ हुई है और उसका पर्पस क्या है।
आपको बस कोड ओपन करना है, कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देना है। साथ ही अगर आप चाहें तो उस कोड को अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं और उसे थोड़ा और कस्टमाइज या मॉडिफाई करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली फ्लास्क कैलकुलेटर ऐप का प्रोजेक्ट। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान और काम के प्रोजेक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।